जहाँ जाएं वहाँ तेरा फसाना छेड़ देते हैं। कोई महफिल हो तेरा रंगे महफिल याद आता है। अल्लामा इकबाल का कितना मशहूर शेर है कि निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। और लड़के हॉस्टल में जब ये कहते हैं कि जनाबे शायख से वो इसलिए आंखें लड़ाती हैं, निकाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। आज अलीगढ़ की रिवायत का हम सब खुद ही मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट सब। हमारा इंट्रोडक्शन अजीब किस्म का हुआ करता था। यह आमतौर से ये होता था कि लोग जब हम मॉर्सन कोर्ट में थे तो अक्सर लोग जो सीनियर्स थे वो हमें बुला के और कहते थे गज़ल सुनाओ। मैं ये समझता हूँ कि अलीगढ़ का अगर हिस्सा निकाल दिया जाए तो उर्दू अदब से ना सिर्फ बाब ख़त्म हो जाएगा बल्कि पूरी किताब ख़त्म हो जाएगी। जैसे सर सैयद ने कहा कि सर पे ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हो, एक हाथ में कुरान एक हाथ में साइंस हो, तो यहाँ पे साइंस भी ख़त्म हो गई और ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज भी ख़त्म हो गया। हर लड़का किसी न किसी फ़िरक़े में है इस वक्त। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस शक्ल में भी अलीगढ़ कायम है, यकीनन इसमें हमें एहतसाब तो करना चाहिए, लेकिन हमें इसको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कि ये अलीगढ़, हमारा आज का अलीगढ़ भी जिसे इस क़हत रजाल के दौर में एक ऐसा कल्चरली ऑटोनोमस स्पेस है जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बरकरार रखी। द अलीगढ़ नॉस्टेल्जिया के इस एपिसोड में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा नाम मोहिबुल हक है और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर तसद्दुक़ हुसैन साहब, जो डिपार्टमेंट ऑफ फ़िलासफ़ी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड हैं, यानी वो शोबे यानी दरस व तदरीस से रिटायर्ड हैं। वैसे आज भी बहुत ही एक्टिव लाइफ जीते हैं। अपनी बज़ला संजी और ज़राफ़त के लिए पूरे अलीगढ़ में मशहूर हैं। जिन लोगों ने पिछले 50 सालों से जिनका ताल्लुक़ अलीगढ़ से है वो प्रोफेसर तसद्दुक़ हुसैन साहब को ज़रूर जानते हैं और इनकी ज़राफ़त और बज़ला संजी की दाद देते हैं आज भी। प्रोफेसर आरिफुल इस्लाम साहब, जिनका ताल्लुक़ शोबे शुमारियात यानी स्टैटिस्टिक्स से है, 4 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। फ़ैक्ट फ़िक्शन लिखा है, उर्दू और अंग्रेज़ी में मतवातिर लिखते रहते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो मुखर्जी इस्लाम मॉडल के नाम से इनका एक स्टैटिस्टिक्स में बहुत मशहूर मॉडल है जो पूरी दुनिया में चलता है स्टैटिस्टिक्स में। और इन दोनों हज़रात के बारे में मैं ये कहूँगा कि किसी शायर ने कहा था कि ज़ाहिद तंग नज़र ने मुझे काफिर जाना, ज़ाहिद तंग नज़र ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है मुसलमान हूँ मैं। तो ये दोनों हज़रात उस शेर के मिज़दाक़ हैं। तो तसद्दुक़ साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना ये चाहता हूँ कि आपने अलीगढ़ के तमाम नशब व फ़राज़, उतार चढ़ाव जो अलीगढ़ में हुआ वो आपने देखा है, और आपके ज़माने का अलीगढ़ यकीनन जिसे कहते हैं कि अलीगढ़ का गोल्डन जो पीरियड हो सकता है वो आपके ज़माने का अलीगढ़ रहा है। आप दोनों हज़रात यानी इतने दिनों से दरस व तदरीस से और साथ ही साथ अलीगढ़ की हॉस्टल लाइफ यानी अक़ामती ज़िंदगी से जुड़े रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके ज़माने के अलीगढ़ में और आज के ज़माने में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक बहुत उम्दा शेर है जो रशीद साहब ने अक्सर यानी कोट किया है, जहाँ जाएं वहाँ तेरा फसाना छेड़ देते हैं। कोई महफिल हो तेरा रंगे महफिल याद आता है। तो ये एक असल में अलीगढ़ का तारुफ मुझे लगता है कम से कम उस अलीगढ़ का जिसे मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, उसका इससे बेहतर कोई तारुफ हो नहीं सकता, जो मतलब रशीद साहब ने इस शेर में कह दिया और बता दिया है। असल में यानी इत्तेफाक से एक वक्त था तार वाले बंगले में जब बहुत से लोग रहते थे, उनमें से यानी मेरी ख्वाहिश थी और वो इत्तेफाक से पूरी भी हुई कि मैंने रशीद साहब को यानी देखा और उनसे गुफ्तगू की और उनसे बातचीत करने में जो लुत्फ़ आया और जो बात हुई जिस तरह से, तो उसमें तो यानी कुछ कहना ही नहीं कि वो किस पाए के थे और क्या मतलब ये कि उनका किस तरह का मिजाज था, ये सारी चीज़ें हैं। एक ही सिटिंग में हम बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझ गए। उसको भी वो उस ज़माने में यानी ये कहा करते थे कि मुझे अब इस अलीगढ़ में निकलने में, इस
यानी अब ज़रा तो कोफ्त होती है, यानी गोया अब वो वैल्यूज़ नहीं रहीं जो उस वक्त थीं। हमारे ज़माने में भी ये सूरत हाल थी। एक तो ये कि मसला ये था कि अलीगढ़ में जो कुछ हमने देखा, जो परखा, जो जो लोगों को जिस तरह के कहकहे लगाते हुए सुना। एक साहब हुआ करते थे हमारे ज़माने में, अदीब साहब, जिनका कहकहा बेहतर बहुत उम्दा होता था। और दूसरे ये कि मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ उस ज़माने में होती थीं। उनमें से एक आप लोगों को भी शायद पता है कि लाइट जाने के वक्त पे हुआ करती थी, और उसमें कहीं कहीं हमारा भी नाम आ जाता है और खूब आता है। वो रिवायत माशाल्लाह अभी तक कायम है। हाँ, तो वो रिवायत आज भी शायद लाइट आने के बाद भी गाली बकते रहते हैं। हाँ, वो खैर उसके यानी ये तो बात सही नहीं है कि सब लोग चले गए और हम गालियाँ बकते रहे। इतनी बेवकूफ़ तो खैर हम नहीं थे। लेकिन लाइट का पता नहीं चला। अरे लाइट खूब पता चला जब शोर बंद हो गया तो जाहिर सी बात है पता तो चली जाएगा कि लाइट चली गई। लेकिन फिर भी इसमें बहुत सी चीज़ें इस किस्म की थीं, बहुत अच्छी बात। बहरहाल इसके अलावा उस ज़माने में हॉस्टल वग़ैरह में, वहाँ मैकडॉनल्ड से लेके और मॉर्सन कोर्ट तक, देखिए एक तो उस ज़माने में ये होता था कि यानी मुख्तलिफ़ हॉल फंक्शंस होते थे, हॉस्टल फंक्शंस होते थे, जिसमें डिबेट और बैतबाजी और ये और टाइटल्स वगैरह भी मिला करते थे, वो भी होता था। मॉर्सन कोर्ट में हमने अपने एक प्रोफेसर थे और हमारे ज़माने में टीचर भी हो गए थे, लेकिन ये कि बहरहाल उनका एक लोगों ने, हमने ख़ुद उस टाइटल को चूज़ किया था उनके, और वो था कि घर में यानी बाहर शेर घर में बटेर, ये उनको एक टाइटल दिया गया था। ये तो हकीकत है तो और हकीकत है, और लेकिन उसके बावजूद हकीकत है। हाँ बिल्कुल शादीशुदा लोगों की ये हकीकत है, और इसमें कोई दो राय भी नहीं। बहरहाल अब अपनी ज़िंदगी से जब इसका मुकाबला करते हैं और तकाबुल करते हैं तो पता चलता है कि वाकई सब कुछ था। वो यानी ये साइड टाइटल किसी के लिए भी सही गलत नहीं था, ना हमारे लिए गलत है। तो रशीद साहब का आपने अभी जिक्र किया। रशीद साहब का बहुत मशहूर कौल है जो अलीगढ़ से मुताल्लिक़ उन्होंने कहा था कि किसी भी पब्लिक प्लेस में मैं किसी बहुत ही खुशलबास और खुशगिफ्तार इंसान को देखता हूँ तो मुझे ये गुमान होता है कि उसका ताल्लुक़ अलीगढ़ से होगा। अक्सर मेरा गुमान सही साबित होता है, और अगर कभी उस शख्स के अंदर ये तमाम खूबियाँ मिलें और उसका ताल्लुक़ अलीगढ़ से ना हो तो मैं ये सोचता हूँ कि काश ये अलीगढ़ जाता तो इसके अंदर और कितना निखार आता। तो अलीगढ़ के ऐसे मद्दार रशीद अहमद सिद्दीकी साहब थे। आरिफ इस्लाम साहब अलीगढ़ की रवायतों को साथ ही साथ पेश करते हैं। और दूसरी बात, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर आरिफ इस्लाम साहब बगावत का इस्तारा हैं, रवायतों से इनहराफ, बगावत, और लिखने में भी अगर आप देखेंगे तो ये इन्होंने जो उसलूब अख्तियार किया है उसमें ये दावत फ़िक्र देते हैं और बड़े चैलेंजेस पेश करते हैं अपने रीडर्स के लिए भी। मैं आरिफ इस्लाम साहब, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर से मैं ख़ुद वाकिफ़ हूँ और हम सब आपके बिगाड़े हुए लोग हैं, तो हम जानते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तसद्दुक़ साहब से तो आपका बहुत पुराना ताल्लुक़ है, और जिस तरह की गुफ्तगू आप दोनों के बीच में होती है लाइब्रेरी कैंटीन पे बैठकर, मैं ये सोचता हूँ कि काश ये गुफ्तगू आज की नस्ल या हमारे ज़माने के लोग भी ऐसी गुफ्तगू कर पाते। तसद्दुक़ साहब से आपका बहुत पुराना लगाव, फिर एक पूरी हॉस्टल लाइफ, पूरे अलीगढ़, इस तनाजुर में कुछ बातें आपसे सुनना चाहता हूँ। पीरे बेशरियत है हम लोग। पीरे बेशरियत। दरअसल हम जब अलीगढ़ में आए तो ये समझ लीजिए जैसे कोई नौजवान नया परिंदा जो है वो उसमें आ गया, फंस गया जाल में। क्यों, वजह क्या थी उसकी? उस ज़माने में मल्टीकल्चरल मूवमेंट बहुत तेज़ी से चल रहा था। यूनिवर्सिटी पे क्या कहते ऑर्डिनेंस लागू हो चुका था, मल्टीकल्चरल मूवमेंट था, हर जगह मल्टीकल्चर की आवाज़ आती थी। लड़के जेलों में जाते थे, जलसे होते थे, जुलूस होते थे। तो हमारी जनरेशन के बहुत से लोग, जिन्हें आप भी बहुत से लोग जानते हैं, जैसे पीरज़ादा वगैरह, ये सब लोग उसका शिकार हो गए। वो आज तक मुसलमान कर रहे हैं। ह्यूमर का टाइम मिला लेकिन कम मिला, फिर भी ह्यूमर हम लोगों का जारी रहता था। लेकिन वो नस्ल जो थी वो बहुत सिंसियर थी, अलीगढ़ की रिवायत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। बोलने का सलीका भी था, ह्यूमर भी था, सर सैयद को जानने की कोशिश
अलीगढ़ तहरीक को अरे जानने भाई की आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इसकी वजाहत आप करें कि अलीगढ़ को सिर्फ रवायतों के सिलसिले में ये समझा जाता है कि यहाँ पे हंसी मजाक या कहे सिर्फ अलीगढ़ की रवायतें हैं। आरिफ भाई का इशारा बहुत ही लतीफ़ है और वो इशारे में जो कहना चाह रहे हैं कि अलीगढ़ की रवायतों में और बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जिसमें ये तमाम सियासी सरगर्मियाँ भी अलीगढ़ उसकी की रवायत रवायत पर जो किताब मिली है, छपी है, किसकी पाकिस्तान में किसकी छपी थी, उनको अवार्ड दिया गया। जी जाकिर उस हुसैन साहब, जाकिर साहब, जाकिर साहब जाकिर साहब, हाँ, इस्लामिक वो स्टडीज़ में प्रोग्राम मेरे हुआ पास था, है। मैं उसमें था उसमें। तो थोड़ी देर बाद मैं उठ कर चला आया वहाँ से, क्योंकि अलीगढ़ की जिन रिवायत का वो जिक्र कर रहे थे कि अच्छे कपड़े पहने, सलीके से बात करें, सलाम करें, तहजीब से बात करें, अच्छी उर्दू हो, तो मैंने ये सोचा कि ये बातें तो हर महज़ब आदमी को जाननी चाहिए। अलीगढ़ से क्या ताल्लुक़, ज़्यादा ताल्लुक़, मतलब ख़ास अलीगढ़ ताल्लुक़ थोड़ी, हर महज़ब इंसान को जाननी चाहिए। अलीगढ़ की रिवायत तो वो है जो सर सैयद और सर सैयद के साथियों ने जिस मिशन पे काम किया, वो है अलीगढ़ की रिवायत। अलीगढ़ का मिशन क्या था? काफ़ी दिन पुरानी बात है, मैं यूनिवर्सिटी रोड पर जा रहा था तो कुछ कश्मीरी लड़के आगे जा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग पास हो गए। तो उन्होंने मुझसे पूछा, कहने लगे कि हम अलीगढ़ आए, बहुत तारीफ़ सुनी थी, लेकिन हमने अलीगढ़ वो नहीं पाया जो हमने सुना था। तो मैंने उनसे ये कहा कि अलीगढ़ को हमारी वजह से अलीगढ़ मशहूर नहीं, न यहाँ के टीचर्स की वजह से, न यहाँ के स्टूडेंट्स की वजह से। अलीगढ़ उन लोगों की वजह से मशहूर है जिन्होंने अलीगढ़ तहजीब को पैदा किया, जो उनके मकासद थे, जो तहजीब थी, जो उनको कुर्बानी उन्होंने दी, जिन मकासद के लिए वो काम करे, वो है अलीगढ़ की रिवायत। आपकी जो किताब है आरिफ भाई अतातुर्क फी करबला, उसमें अलीगढ़ का बहुत जिक्र है। मैं ये जानना चाहता हूँ वो फैक्ट फिक्शन है जो किताब है? हाँ बिल्कुल, तो तकरीबन। उसमें जो फैक्ट फिक्शन है उसमें बसरा की हूर का भी जिक्र है, जो आप बसरा में पढ़ा चुके हैं। और मैं जानता हूँ कि आप अक्सर ये कह देते हैं कि मुझसे मत पूछ मेरे दिल की कहानी हमदम, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। लेकिन अगर ये फैक्ट फिक्शन है, नहीं वो फिक्शन ही होता है। अच्छा ये फैक्ट सब फिक्शन हो गई। नहीं ये फिक्शन की है। वो फिक्शन की हद तक है। लेकिन मैं बताऊँ बसरा के आपसे मैं तस्दीक चाहता हूँ तसद्दुक़ साहब, ये जो कह रहे हैं फिक्शन है या फैक्ट फिक्शन है? नहीं, ये फैक्शन यानी मतलब ये कि एक नया टर्म वो हमारे जो तारिक साहब हैं उन्होंने एक ईजाद किया जिसको कहा जाता है, कहना चाहिए फैक्शन। तो असल में वो यानी फ़िक्शन नहीं है तो फैक्शन, यानी कुछ चीज़ें जो फैक्ट हैं जिनको इन्होंने बयान किया है। और इस किताब में बहुत सी चीज़ें मैंने भी पढ़ी हैं, लेकिन ये कि बहरहाल जिस तरह से इन्होंने बयान किया है यकीनन अलीगढ़ में उस किस्म की चीज़ें मौजूद थीं और उसी अंदाज से थीं, तो ये सब आज भी है। लेकिन फिर भी आज वो चीज़ें नहीं हैं जो उस ज़माने में जिस तरह से थीं। मैं एक बात अर्ज़ और करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता था कि जिसको आप आरिफ साहब आपने ये कहा कि अलीगढ़ वो जो कि यानी सर सैयद की तहरीक ने बनाया, उस अलीगढ़ को आप मतलब ये कि 18वीं सदी और 19वीं सदी के शुरू में आपने यकीनन मौलवी ज़काउल्लाह और फलाने और ये वो तमाम सब जो अलीगढ़ की फर्स्ट जनरेशन जिसको लिली वेल्ड ने भी लिखा है जी, तो जी, तो वो उसने जो मतलब चीज़ें उस वक्त बयान की थी, हम ये समझते हैं, मेरा कम से कम अपना ख्याल मानना ये है कि हम अलीगढ़ तहरीक का मसला दूसरा है, वो एक एकेडमिक चीज़ है, एक इसमें कोई दो राय नहीं। और इसके अलावा ये कि वो एक तहरीक थी जो शुरू हुई और उसके बाद वो मतलब कंटिन्यू, यानी कम से कम फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन तक वो चीज़ें बाकी रहीं। अब आप उन चीज़ों को, उस अलीगढ़ को आप उस नहीं तरह ऐसा से है, नहीं ऐसा है, नहीं देखिए ऐसा है कि अलीगढ़ की रिवायत तो वही रहेगी कि लड़के बिल्कुल एक मिशन के साथ, एक खूबसूरत अंदाज के साथ, हंसते खेलते लड़के एक मकसद के साथ आगे निकले। आज जो स्टूडेंट्स हैं उनका लिबास सेंस भी बिल्कुल बेकार हो गया है, ज़ुबान तो बेकार हो ही गई है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो आज़ादी के बाद अलीगढ़ चेंज हुआ उसमें हमारे असातिज़ा का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने बेइंतहा मायूसी पैदा की तलबा के अंदर। देखिए हमें अलीगढ़ की ये रिवायत नहीं कि साहब वो टाइटल लिए जा रहे हैं, वो जनाजा उठ रहा है, ये क्या रिवायत थी? छोटी मोटी बातें हैं जो लड़के करते ही रहते हैं। असल तो बात यह है कि अलीगढ़ का मिशन क्या था कि कैसे हमारे तलबा हों। जैसे सर सैयद ने कहा कि सर पे ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हो, एक हाथ में कुरान एक हाथ में साइंस हो, तो यहाँ पे साइंस भी ख़त्म हो गई
और ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज भी ख़त्म हो गया। हर लड़का किसी न किसी फ़िरक़े में है इस वक्त, फ़िरक़ेबाज़ी खूब हो रही है। मुझे जुमे की नमाज़ कई जगह होती है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो अलीगढ़ की रिवायत ये नहीं थी। आज अलीगढ़ की रिवायत का हम सब खुद ही मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट सब। देखिए, मैं समझता हूँ कि ज़बान के सिलसिले में जो आप कहते हैं कि ये जो डिक्लाइन हुआ है, उर्दू का अपना एक अलमिया है पूरे हिंदुस्तान में। अगर आप देखें, अलीगढ़ यकीनन एक कल्चरली ऑटोनोमस स्पेस के तौर पे देख सकते हैं, लेकिन जिस हालत में भी उर्दू कायम है आज हिंदुस्तान में, मैं ये समझता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसकी नुमाइंदगी बहरहाल बहुत बेहतर तरीके से कर रही है आज भी। और जो उर्दू का अलमिया है कि आप देखें कि मसाजिद में भी और कब्रस्तान में भी और मकाबिर पे भी अब आपको जो इश्तहारात होते हैं या जो एलानात होते हैं वो उर्दू में लिखे हुए नहीं मिलते। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो मैं ये समझता हूँ कि अलीगढ़ ने आज भी उन रवायतों को बरकरार रखा है। और आज़ादी के बाद से अगर देखें तो बड़े शोरा को देख लीजिए, बड़े अदबा को देख लीजिए, बड़े अफसाना निगारों को देख लीजिए, आप बड़े नावल निगारों को देख लीजिए। मैं ये समझता हूँ कि अलीगढ़ का अगर हिस्सा निकाल दिया जाए तो उर्दू अदब से ना सिर्फ बाब ख़त्म हो जाएगा बल्कि पूरी किताब ख़त्म हो जाएगी। नहीं, मैं इन बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ जो टीचर्स में और स्टूडेंट्स में जो उर्दू का जवाल हुआ है वो तो बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। देखिए, बात ये, अब मिसाल के तौर पर एक यूँ आम तौर पर कहते हैं, मसलन ये लफ्ज़ मान लीजिए कि बोला, मैंने बोला। अब आप अक्सर हमने यानी कैनेडी हाउस में और दूसरी जगहों पर हमने ख़ुद ये कहा कि भाई आपको ये पता नहीं क्या कि जानवर बोलता है, आदमी नहीं बोलता। आप जो कहते हैं कि साहब ये भाई फ़लाँ शख्स ने ये बोला, यानी ये कहा का लफ्ज़ आपने एक तरीक़े से मतरूक कर दिया। तो इस किस्म की चीज़ें जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, इन तब्दीलियों को यकीनन एकेडमिकली जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अलीगढ़ में जो तब्दीली हो रही है वो असल में यानी ऐसा नहीं है कि वैल्यूज़ अलीगढ़ की पहले कुछ और थीं, वो वैल्यूज़, उन वैल्यूज़ को हम चाहते हैं कंटिन्यू करना, लेकिन मसला ये है कि अब इन वैल्यूज़ को हम, अब मसलन यानी हमारे अशरफ साहब मसलन, उन्होंने यानी अलीगढ़ के अफसानों में और इन तमाम सब चीज़ों में जो नाम पैदा किया वो, या तारिक छतारी या और दूसरे एकेडमिशियंस इस किस्म के। तो मामला ये है कि एकेडमिकली आज भी साइंस के मामले में या दीगर, क्योंकि मतलब ये कि मैं अक्सर देखता रहता हूँ मेडिकल कॉलेज के कारनामों के सिलसिले में या और दूसरे डिपार्टमेंट्स की चीज़ों के सिलसिले में, अगर इन अचीवमेंट्स को देखूं, कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात होती है, तो वो सब आप मतलब आज भी लोगों के कंट्रीब्यूशंस हमारे सामने आ रहे हैं। हाँ, प्रोफेसर अशोक सेठ से लेकर के और बाकी वो तमाम चीज़ें हमारे सामने। लेकिन मैं एक बात कहूँ कि देखिए, कुछ चीज़ें अलीगढ़ की जो हैं वो तब्दील नहीं हुई, जो आज तक कायम है। बहुत सारी मैं ये समझता हूँ जिसे सकाफ़ती या तहज़ीबी हमले के बावजूद, मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो अकामती ज़िंदगी है और उसमें जो तलबा का मजाक है, या वो आज भी जो जिस तरह से कायम है, जिस तरह की रवायतें हैं, मैं उन रवायतों की भी बड़ी अहमियत समझता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे ज़माने में हॉस्टल में एक साहब थे जो बाशरा थे, बहुत बड़ी सी दाढ़ी थी और लेकिन बड़े खुश मिजाज थे और तमाम लोगों से, मदरसे से फ़ारिग थे और तमाम लोगों से बहुत मजाक करना और अच्छी बातें करना, महफिल के आदमी थे। तो उनको हॉस्टल में किसी ने टाइटल दिया और मुझे याद है कि शेर जो उनके लिए पढ़ा कि खुदा के फ़ज़ल से आशिक़ मिजाज हूँ मैं भी, खुदा के फ़ज़ल से आशिक़ मिजाज हूँ मैं भी, ये और बात है मुल्ला दिखाई देता हूँ। तो मौलाना ने उसके जवाब में शेर पढ़ा कि उम्मीद हूर ने सब कुछ सिखा रखा है वाइस को, ये हज़रत देखने में सीधे साधे भोले वाले हैं। तो वो जो सिलसिला निकलता था, देखिए कितनी अच्छी आप तज़मीन देखें। अल्लामा इक़बाल का कितना मशहूर शेर है कि निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। और लड़के हॉस्टल में जब ये कहते हैं कि जनाबे शेख से वो इसलिए आंखें लड़ाती हैं, निकाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो मैं इस तरह की ज़राफ़त की जो बात कर रहा हूँ कि जिसमें उर्दू शायरी की भी रवायत है, जिसमें आपकी अपनी वो तहज़ीबी रवायत भी मौजूद होती है, इस्तारे या तलमीहात जो आप तलाश करते हैं मिसालों के लिए, वो सब आपकी अपनी तहज़ीबी रवायतों को पेश करती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस शक्ल में भी अलीगढ़ कायम है, यकीनन इसमें हमें एहतसाब तो करना चाहिए,
लेकिन हमें इसको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कि ये अलीगढ़, हमारा आज का अलीगढ़ भी जिसे इस क़हत रजाल के दौर में एक ऐसा कल्चरली ऑटोनोमस स्पेस है जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बरकरार रखी हैं। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ मोहिब उल हक साहब, एक ज़माने में आपको ये पता है कि यहाँ अलीगढ़ में एक यानी शुरू होता था, यानी मतलब इंट्रोडक्शन से लाइफ या ज़िंदगी शुरू होती है एक तरह से, और उसके अलावा मतलब कॉन्वोकेशन और फलाना ये सारे जो शन्स हुआ करते थे वो सब हुआ करते थे। वो आज मुझे नहीं मालूम कि इंट्रोडक्शन टाइप की चीज़ किस तरह से होती है, और उसमें बहुत कुछ लोग सीखते थे। हमारा इंट्रोडक्शन अजीब किस्म का हुआ करता था, या आमतौर से ये होता था कि लोग जब हम मॉर्सन कोर्ट में थे तो अक्सर लोग जो सीनियर्स थे वो हमें बुला के और कहते थे गज़ल सुनाओ। तो खैर ये इस तरह से इंट्रोडक्शन हुआ करता था हमारा, और कुछ नहीं, कोई पूछता था कुछ भी। सीनियर्स तो ने आपके तगज़ुल को पहले समझ लिया था। कमाल की बात ये है, आपके अंदर जो तो तगज़ुल है, ये तमाम चीज़ें क्रिटिकल एनालिसिस के बगैर कोई तरक्की मुमकिन नहीं। मेरा अंदाज़ा ये, देखिए मेरा कहना ये है, आप ज़रूर अप्रिशिएट करें, आप ये भी कहें कंटिन्यूस हमारी ट्रेडिशंस, लेकिन जब तक आप क्रिटिकली एनालाइज नहीं करेंगे, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के प्रोफेसर, यहाँ के सीनियर स्टूडेंट्स उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते। मैं समझता हूँ कि अलीगढ़ एक नज़रियाती इदारा है जिसकी आरिफ भाई जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, और वो जो अलीगढ़ में नज़रियाती जो गुफ्तगू है जिसका फ़क़दान अब नज़र आता है बतौर ख़ास, या नज़रियाती सतह पे या फ़िक्री सतह पे अलीगढ़ जो ज़वाल हुआ है। मुझे एक बार याद है कि एक सेमिनार में, इस्लामिक स्टडीज़ में एक सेमिनार था, और उस सेमिनार में एक किसी स्कॉलर के बारे में एक साहब पेपर पढ़ रहे थे और वो उन्हें मुफ़क्किर इस्लाम बता रहे थे। तो मैंने उठ के कहा कि साहब वो मुफ़क्किर इस्लाम नहीं थे, एक बड़े स्कॉलर थे, और अगर आप देखें तो मैकियावेली जैसे थिंकर को भी वेस्ट में कहते हैं कि मैकियावेली वाज नॉट ए थिंकर बिकॉज ही डिडंट नो हाउ टू थिंक। तो उस पर एक बहस छिड़ गई, और उस पर प्रोफेसर महमूद उल हक साहब प्रिजाइड कर रहे थे। उन्होंने कितनी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा, मोहिब उल हक साहब जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि मुफ़क्किर इस्लाम थे, तो आप मान लीजिए कि बहरहाल उनको मुसलमानों की फ़िक्र थी, इसलिए वो मुफ़क्किर इस्लाम थे। इस तरह की जो गुफ्तगू अगर आप अलीगढ़ में देखें तो ये आज भी जारी है। मैं आरिफ भाई की बात से पूरी तरह मुत्तफ़िक़ हूँ कि एहतसाब या जब तक क्रिटिकल रीजनिंग नहीं होगी जिन कौमों के अंदर, जिन इदारों के अंदर, तो एकेडमिक स्पेस में या और दूसरी स्पेस में आप तरक्की नहीं कर सकते। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया द अलीगढ़ नॉस्टैल्जिया में हाज़िर होने के लिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू।